हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है। 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो सब लोग आप लोग बनवा लीजिए। जो जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो अभी आपके पास टाइम है, तो वो सभी लोग बनवा लें। और अगर इसके बेसिक पेपर पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो एसआई और कांस्टेबल में 120 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी उसका होता है सब्जेक्ट का, तो वो जीके का है। 50 क्वेश्चन जीके से, 35 मैथ से और 35 क्वेश्चन रीजनिंग से। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों कवर कर रहे हैं, ताकि उन्हें अच्छे से एनालाइज करके और तैयारी को बेटर किया जा सके। तो दोस्तों, हम लोग कांस्टेबल और एसआई दोनों के ही जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट वाइज कवर कर रहे हैं, और दोनों की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर इस वीडियो में आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्तों। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग इसके 25 क्वेश्चन कवर कर चुके थे, और इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मनोपल्ली नारायण राव वेंकट चलैया। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2000 को एक सरकारी संकल्प द्वारा की गई थी, और न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चलैया भारत के पूर्व यानी कि 25वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद और हल्दिया। इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र पर स्थित है, और इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को माना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेटलैंड। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में नदियों के किनारे खादर के विस्तृत बाढ़ के मैदान हैं, और पंजाब में खादर समृद्ध बाढ़ के मैदानों को स्थानीय रूप से वेटलैंड्स या वेट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी। महानदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है, जो दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियल सममिति। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है, यह रेडियल सममिति कहलाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था, और इसका गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दोस्तों, सबसे पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, वसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वीरशैव। वसवन्ना 12वीं सदी के एक कवि और दार्शनिक थे, जिन्हें विशेष रूप से लिंगायत समुदाय में विशेष महत्व एवं सम्मान प्राप्त है, क्योंकि ये लिंगायतवाद के संस्थापक थे, और इनके अनुयायियों को वीरशैव या शिव के नायक या लिंगायत के रूप में जाना जाता है, और वे शिव की पूजा एक लिंग के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी, और क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजकर्ता और नाविक था। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में वे कालीकट यानी कि भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पायरन।
ग्लूकोज की सक्रिय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ पायरन कहलाता है। पायरन के साथ सादृश्य में ग्लूकोज की 6 सदस्यीय सक्रिय चक्रीय संरचना को पायरानोज संरचना कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उरुग्वे। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1930 का फीफा विश्व कप पहला फीफा विश्व कप था जो पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए विश्व चैंपियनशिप था और यह उरुग्वे में खेला गया था। अंतिम मुकाबले में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से परास्त किया और वह चैंपियन बन गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है और एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को उनके निकटतम बिंदु पर अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन लगभग सारे सेट में पूछा गया है कि कौन सा वर्ड किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन यानी कि खेल से रिलेटेड हर सेट में, चाहे वो एसआई का हो या कांस्टेबल का हो, सब में 2 से 4 क्वेश्चन तक आराम से पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको खेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जैसे कि किससे कौन सा अवार्ड संबंधित है, किससे कौन सा शब्द संबंधित है, कौन से खेल में से कौन सा कप रिलेटेड है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और अवार्ड से भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको अच्छे से देखने हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, टेबल टेनिस से। शेक हैंड ग्रिप शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है और टेबल टेनिस एक बार में 2 एकल या 4 युगल खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। और टेबल टेनिस से संबंधित अन्य शब्द हैं पेन होल्ड ग्रिप, चाइनीज ग्रिप, रिवर्स पेन होल्डर, हाफ कोर्ट रैली इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। चुनाव की सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है और इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं, अर्थात चुनावी दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, मैट वैलेस। हीरो इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर मैट वैलेस थे और मैट को ट्रॉफी के साथ इनाम में $2,96,660 US मिले थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। सत्यार्थ प्रकाश उनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसे हिंदी में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, एडिपिक एसिड। नायलॉन 66 के निर्माण में एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के बहुसंगठन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इन दोनों की तुल्य मात्रा एक रिएक्टर में जल के साथ मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जल धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, केवल लोकसभा द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक धन से संबंधित मुद्दों जैसे कराधान, सरकारी खर्च आदि से संबंधित होते हैं।
धन विधेयक का संशोधन केवल लोकसभा द्वारा किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है और 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1990 में। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया और पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है और मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत 191 देशों के बीच 132वें स्थान पर था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली को मुगल सम्राट अकबर द्वारा नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। मनसब शब्द का अर्थ स्थान, स्थिति या पद है। प्रत्येक मनसबदार को 2 संख्याएं दी जाती थी जिन्हें जात और सवार कहते थे। इसके आधार पर मनसबदार पर यह उत्तरदायित्व डाला जाता था कि वह एक निश्चित संख्या में फौज के साथ साथ घोड़ों और आवश्यक साजो सामान का रखरखाव करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओसेनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया शामिल है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और क्वांटम संख्याओं का उपयोग किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप पथ और गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नहीं होता है पूछा गया, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा भूरा। पीला, नीला और लाल इन रंगों का उपयोग होता है। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं दोस्तों, जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं और इन छल्लों के रंगों का क्रम नीला, पीला, काला, हरा और लाल है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ आर्थिक वृद्धि से है। किसी देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है और आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का परिमाण बताती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों के चुनाव कराने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग में निहित है अतः पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। दोस्तों आज के सेट के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं जीके के। उसके आगे आप लोग देख सकते हैं ये रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का सेट कवर करेंगे।